की गुड मॉर्निंग। यह सुबह का समय है और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग नहीं जुड़ पाए वे भी जुड़ सकते हैं। प्रभु के वचनों को आप सीख सकते हैं। लगातार आप ऐसे ही सीखते चले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे तक इस चैनल को पहुंचाने के लिए शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इससे क्या हो सके, बचाए जा सके। चलिए हम आज के अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में हम पहुंचे हुए थे और जल्दी से हमको है जो क्या करना है, जल्दी से अब जो स्पीड है वो हमारे क्लास की बढ़ेगी और अधिक से अधिक समय तक हम कोशिश करेंगे कि क्लास को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। चलिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, पढ़ेंगे। उत्पत्ति हम आज पहुंचे हुए उत्पत्ति 2:15 से 17, दो तीन पदों को हम आज देखने वाले हैं आज की सुबह में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए 2:8 में भी हम देख रहे हैं और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। अब वहां पे लेकर के परमेश्वर जो है वो क्या कर रहा है, आदम को रख रहा है, क्योंकि जो सृष्टि की है, मैंने पहले ही कहा था कि जो सृष्टि की है वो आसपास में घूमती हुई हमको दिखाई दे रही है ना। आसपास में घूमती हुई दिखाई दे रही है किसके, मनुष्य के, और मनुष्य के आसपास में घूमती हुई दिखाई दे रही है और उसी के लिए सब कुछ बनाया। अदन की वारी को, ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी में जो पेड़ पौधे हैं उसे अलग उसने अदन की बारी को बनाई और अदन की बारी को अलग बना करके उसने क्या किया, वहां पे आदम को ले जाकर के उसने रख दिया। और जब उसने आदम को ले जाकर के रखा तब हम देखते हैं कि उसने कुछ बातें कही, उसने कुछ आज्ञाएं दी और उसी आज्ञाओं पर मनुष्य को चलना रहता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम अभी क्योंकि यहाँ पहुंचे हुए हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसने अदन की बारी में उसको रख दिया और हमने इसके विषय में पहले ही देख चुके हैं हम लोग। और 16वें पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा मनुष्य को दिया जाना है ना। ये आज्ञा है जो सबसे पहली आज्ञा है जो मनुष्य को दिया गया कि तू सबका फल खा सकता है ना। उसने कहा कि तू सबका फल क्या कर सकता है, खा सकता है। और ये जो बात है हमको देखने को मिलता है, जो दूसरे का 16 पद है उसमें ये एक ऐसे इतिहास का प्रारंभ है, एक ऐसे इतिहास के प्रारंभ से ही जो मनुष्य जाति परमेश्वर पर विश्वास व उसके वचन की आज्ञाकारिता से बंधी हुई है ना। ये जो विश्वास है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से, ये जो समय है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से जो है वो क्या है, बंधा हुआ है। और हम देखते हैं तीन बातें कुछ इसमें हमको देखने को मिलती हैं 16वें पद में। और ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदन में परमेश्वर व मनुष्य के संबंध विश्वास के जीवन व आज्ञाकारिता के सिद्धांत के द्वारा चलाया जाना था। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जो आज्ञाकारिता है उसी से सृष्टि को चलाया जाना था और आज्ञाकारिता से ही सृष्टि को आगे बढ़ाया जाना था और उसी के अनुसार चलना था। तो परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञाओं को रखा। आने वाले समय में व्यवस्था विवरण की किताब में हम देखते हैं बहुत सारी आज्ञाएं हैं और उसके अनुसार में चलने के लिए कहा परमेश्वर ने। और आगे देख रहे हैं कि धीरे एक छोटा सा, एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, ये एक ऐसा आरंभ है जो आज्ञा के अनुसार जो है वो क्या है, चलाए जाने का, जो सृष्टि को जो चलाया जाना था और मनुष्यों को जो चलाया जाना था वो आज्ञा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है जिस पे चलनी है और ये जो है वो क्या सच्चाई है। और जो उसके आज्ञा पे नहीं चलता वो परमेश्वर के लोग नहीं है, और जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए क्या है, प्रतिबद्धता है, वो क्या है, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने में क्या है, वो बंधे हुए हैं और उसी अनुसार उनको चलना है। और जो परमेश्वर की आज्ञा में चलता है वे परमेश्वर के लोग हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, जो 16वां पद हम देख रहे हैं। और जैसे कि देखेंगे हम लोग
आगे हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में हम देखेंगे कि 10 आज्ञाएं दी हैं और 10 आज्ञाओं को हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने दिया है और पूरी सृष्टि के विषय में वो बात कर रहा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो वो 10 आज्ञाएं हम सबको याद रहती हैं। वो 10 आज्ञाएं हम सब क्या है अपने घरों में सबसे पहले 10 आज्ञाओं को ही रखते हैं ताकि उन 10 आज्ञाओं के द्वारा हम कुछ सीख सकें। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को जैसे कंट्रोल किया हुआ है, जैसे उसने अपने हाथों में लिया हुआ है, वो सिर्फ आज्ञा के कारण है। संविधान हम सब के लिए एक आज्ञा है, उसको नहीं मानते हैं तो क्या होता है, हम गैर कानूनी हो जाते हैं। तो संविधान के अनुसार हमको चलना होता है और संविधान से हम बाहर जाते हैं तो हम क्या जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं ना। ठीक वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें चलना है और जब हम बाहर जाते हैं तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो 17वां पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम हर एक मनुष्यों के लिए, है ना। हाँ, क्योंकि ये मैंने कहा ना ये आरंभ है ना, शुरुआत है ये। चलिए 16वें पद में दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा आदम के लिए नैतिक जांच के रूप में भी दिया गया था। एक नैतिक जांच मतलब परमेश्वर जो है जैसे उसने अय्यूब के जीवन में डाल करके उसके विश्वास की परख की। अब्राहम को हम देखते हैं कि अब्राहम उसने परीक्षा की तो अपने पुत्र को मुझे दे दे और वो पुत्र को देने चला गया, वो उसकी विश्वास की परख थी। वैसे ही अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कह रहा है कि सभी पेड़ का फल खा सकता है ना, सभी पेड़ का फल खा सकता है। और 17वां पद में जो बात लिखा हुआ है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उनका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। हमने पिछले क्लास में ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का विषय हमने डाला हुआ था, आगे और हम डालने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं इसमें कि ये जो पेड़ है वो इसीलिए लगाया गया था ताकि वो उसके विश्वास की परख हो और वो देखना चाहता था कि उसकी आज्ञाकारिता की परख हो और वो देखना चाहता था कि ये मेरी आज्ञाकारिता में या मेरे विश्वास में कब तक बना रहता है। और देखा गया कि आगे चल करके आदम ने उसको तोड़ दिया, हवा ने उसको तोड़ दिया। अभी हवा नहीं बनाई गई है, आदम ने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जो वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष का फल तू क्या करना, तू न खाना, जो आज्ञा हमको मिली, क्योंकि ये पहली आज्ञा, ये आरंभिक आज्ञा है कि सिर्फ एक ही आज्ञा मनुष्य के बीच में थी कि सभी का फल खा लेना और इसमें का फल जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसको तू न खाना। तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या होता है, भले और बुरे मतलब जब हम उस फल को ग्रहण करते हैं तो हमें एक ज्ञान होता है और वो ज्ञान होता है किस चीज का, भला और बुरा। तो दोनों का ज्ञान होता है, लेकिन लोग बुरे को ज्यादा पकड़ करके रखे हुए हैं क्योंकि बुराई से हमने फल खाया है, अच्छे से फल नहीं खाया, अच्छाई से नहीं खाया, अपने मन से नहीं खाया। और परमेश्वर ने मनुष्यों ने आरंभिक क्षणों में क्या किया, बुराई, भले और बुरे दोनों के ज्ञान का वृक्ष का उन्होंने फल खाया था, लेकिन दोनों ने किया क्या, बुराई को पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया और यहाँ तक कि परमेश्वर के कहा तूने जो स्त्री दी थी उसी ने मुझे फल खिलाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे चल करके भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल जरूर खाया, लेकिन वे नैतिक विश्वास में कमजोर रहे और दोनों ने विश्वास को तोड़ दिया। आप देख लेंगे व्यवस्था विवरण 10:35 से 29, इर्मिया 42:16, यहेजकेल 3:18, रोमियो 5:12 और 6:23। देखिए इसीलिए मैं आप सभी को, क्योंकि अगर हर वचन हम निकाल करके पढ़ेंगे तो थोड़ा समय हो जा रहा है ना, हमको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, तब आप सीखोगे। तो आप वचन को खुद ही उसको निकालिए और पढ़िए, जो बात मैं कह रहा हूँ वही वचन जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बातें लिखी हुई हैं और अध्ययनरत है और अध्ययन करके आपके बीच में मैं आया हूँ उन सभी वचनों को, तो मैं उन वचनों के अनुसार में आप सभी को बताते चला जा रहा हूँ, आप सुनते चले जाइए। और उसके बाद में जब क्लास खत्म होता है उसके बाद में या जब वीडियो चल रही होती है तो रोक करके आप उसको देख सकते हैं कहाँ पे क्या बातें लिखी हुई है और आप उसको देखिए, है ना। तो आगे जो बात लिखी हुई है उसका फल तू कभी ना खाना, लेकिन उसके बाद में लाइन में लिखा है क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन क्या होगा, अवश्य मर जाएगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब तक अदन
आदम परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वह आज्ञाकारी बना रहा और अनंत जीवन और परमेश्वर की आशीष में संगति में लगातार बना रहा। देखिए, मैंने पहले कहा कि आदम से मुलाकात करने परमेश्वर जो है वो आया करता था। कितनी ही मनोहर बात थी उस समय कि मनुष्य से मुलाकात करने परमेश्वर जो है वो आया करता था। लेकिन ये यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो बातचीत करने आ रहा है। और आगे हम चल करके देखते हैं कि परमेश्वर जब आता है तो सब आदम और हवा दोनों छिप जाते हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे तो वही परमेश्वर यहोवा है जिसने पूरी जगत की सृष्टि की और अदन की बारी को भी अलग बनाया आदम को लेकर के, और आदम को लेकर के उसी के जैसा नाम भी रखा, आदम उसी के जैसे नाम भी रखा, क्योंकि उसी के हाथ में सौंपा जाना था, वो उसका घर था। जैसे हमारा घर होता है, कई लोग नाम लिखते हैं, तो कई लोग मातृभूमि और डेविड फैमिली और इस प्रकार से घरों में लिख देते हैं, और जेम्स फैमिली, लाल फैमिली, ऐसे करके घरों में लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? वो उनकी पहचान होती है। ठीक वैसे ही अदन की बारी को आदम के नाम से मिलता जुलता रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो उसी का घर था, उसी के रहने का स्थान था, और उसके सर पर छत जरूर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसे पानी में भीगने नहीं देता था। और कितने समय बाद उसने उसके लिए जोड़ी बनाई, ये नहीं पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आदम जब तक था अकेले, तब तक परमेश्वर उसी के साथ था, उसी के पास में रहता था, और परमेश्वर उससे बातचीत किया करता था। और यहाँ पे उन्होंने कहा, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उसी दिन किस प्रकार से मर जाएगा? तेरी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। शरीर से तो तू जीवित रहेगा, लेकिन आत्मिक रूप से तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पास्टर साहब, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा, लेकिन आदम और हवा तो जीवित रहे, वे क्यों नहीं मरे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं मरे क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने कहा था तेरी शारीरिक मृत्यु नहीं होगी, पर आत्मिक रूप से तू मर जाएगा। अदन की बारी एक स्वर्ग जैसा था, सब कुछ वहाँ था, सब कुछ उसे मिलता था, खाने को पीने को। अभी फल कहाँ मिलता है? बहुत कम स्थानों में फल मिलेगा, बगीचों में फल मिलता है ना। लेकिन उस समय ऐसा था, अदन की बारी में वो कहीं भी जाते, कहीं भी किसी भी स्थान में रहते, उनके लिए चारों तरफ फल फूल का पौधा लगाया गया था, है ना। वे उसमें से खा सकते थे, उसमें से खा करके अपने जीवन को अपने जो पेट है उसकी भूख को मिटा सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आपके ज़माने में ऐसा नहीं है। अलग अलग स्थानों में पेड़ पौधे हैं जहाँ पे फल होते हैं, और जो मार्केट में आते हैं हम उसको खरीद करके खाते हैं। लेकिन उस समय हर एक प्रकार के फल उस अदन की बारी में लगाए गए थे। कितनी मनोहर बात है, अगर किसी मनुष्य को रोज फल फूल मिले तो वो भोजन खाना छोड़ देगा, है ना, फल फूल ही खा करके रहेगा। बड़ा ये अच्छा लगता है फल फूल खाने से, है ना। तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसके विषय में हम स्पेशल आने वाले दिनों में क्लास देखेंगे। जब उसने खाया आदम और हवा ने, तो उस दिन हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो फल खाया जाना है, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन बात थी और हमने उसे खाया। अदन में परमेश्वर और मनुष्य के संबंध विश्वास के जीवन और आज्ञाकारिता पर, है ना, विश्वास के जीवन और आज्ञाकारिता के सिद्धांत पर आगे सृष्टि को चलाया जाना हम देख रहे हैं। ये जो पद है, 3 पद, उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि वो विश्वास की आज्ञाकारिता के द्वारा, है ना, वो क्या कर रहा था? सृष्टि को चलाने का प्रयास कर रहा था परमेश्वर। और हम देखते हैं दूसरी जो बात है वो ये है कि वो एक नैतिक परख है। किसकी? आदम की एक नैतिक परख है, हवा की एक नैतिक परख है कि तू उसमें से कोई फल न खाना। और हम देखते हैं कि जब उसके आज्ञा, जब तक, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा में बना हुआ, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में बना हुआ था, तब तक आप इस बात को देखिए, तब तक परमेश्वर जो है उसके संग और साथ था, है ना। उसने कहा कि तू इसमें से फल मत खाना, और जब तक उसने फल नहीं खाया तब तक परमेश्वर उसके संग और साथ था और उसके संग और साथ रहा, और परमेश्वर ने हर एक प्रकार की आशीषें उसे लगातार दी। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा
जो है, क्योंकि कल सुबह की क्लास जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसने स्त्री को बनाया, क्योंकि ये जो 17 पद तक हम देख रहे हैं कि आदम को अदन की बारी में रखा, उसके नामकरण के रूप में उसने उस घर को, समझ लीजिए अदन की बारी जो है वो आदम का घर था, उसको परमेश्वर ने दिया। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उनको उस घर में एक आज्ञा, एक रूल बना करके दिया कि तुम सब फल को खाना, लेकिन एक फल को मत खाना, एक पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। और उस वृक्ष को उसने प्रॉपर दिखाया कि ये वृक्ष है जिसमें से तुमको फल नहीं खाना है, और क्योंकि इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो कैसे मरोगे? शरीर से तो जीवित रहोगे, लेकिन आत्मिक रूप से क्या हो जाओगे? मर जाओगे। इन बातों को हम इन बातों को देख रहे हैं, और इन बातों को हमने देखा। और जब तक आदम जो है परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर ने उसकी बहुत चिंता की। परमेश्वर जो है उसके संग और साथ रहता था, उससे बातचीत किया करता था, और उसको अकेला नहीं छोड़ता था। और हम देख रहे हैं कि आज परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है जब तक हम उसमें बने होते हैं तब तक, लेकिन जब हम उससे अलग हो जाते हैं फिर परमेश्वर भी हमसे अलग हो जाता है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी जो हैं ऐसे ही क्लास में शामिल होते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।